सरायकेला खरसुआं। झारखंड में भूख से हुई मौत को लेकर भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। राज्य में भूख से हो रही मौत के विरोध में भाजपा नेताओं ने खरसुआं के गोपबंधु चौक के पास सरकार के खिलाफ मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने पिछले दिनों बोकारो जिले के कुसमर गांव में भूखलमुखी परिवार में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि इस पर राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार की सुध तक नहीं ली। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रकाश मुखी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गोपबंधु चौक के समक्ष राज्य सरकार के खिलाफ मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर सरकार से भूखलमुखी के परिवार के 3 लोगों की मौत के लिए दोषी अधिकारी पर अलंबित कार्रवाई करने, पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा देने व पीड़ित परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग की। आईपीएल 2020 शेड्यूल। आईपीएल में कब खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी, आज पता चलेगा। पढ़े मैच शेड्यूल पर बीसीसीआई का क्या नया अपडेट। कोरोना संकट काल के इस दौर में बीते कई दिनों से जारी एक सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। यूएई में आयोजित आईपीएल के 13वें संस्करण के शेड्यूल का आज ऐलान हो सकता है। आईपीएल चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने कहा कि आईपीएल सीजन 13 का शेड्यूल रविवार को जारी हो जाएगा। कोरोना महामारी के कारण इस बार टूर्नामेंट यूएई में होगा। 19 सितंबर से 10 नवंबर तक कुल 60 मैच खेले जाएंगे। मैट्रिक व इंटर की परीक्षाओं के सिलेबस में होगी कटौती, पाठ्यक्रमों को किया जाएगा 45% तक छोटा। कोरोना के संक्रमण के वजह से झारखंड में अब तक स्कूल कॉलेज नहीं खुले हैं। इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित है। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है, लेकिन इसका लाभ सभी बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सरकार ने फरवरी में आयोजित होने वाली मैट्रिक व इंटर की परीक्षाओं को देखते हुए सिलेबस में कटौती करने का फैसला किया है। पाठ्यक्रमों को 45% तक छोटा कर दिया गया है। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस विषय पर चर्चा करने एवं अंतिम फैसला लेने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। कमेटी ने ही सुझाव दिया है कि मैट्रिक व इंटर के पाठ्यक्रमों में 40% तक की कटौती की जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई का बोझ ना पड़े। कमेटी के सुझाव पर राज्य शिक्षा परियोजना ने इसकी तैयारी कर ली है और जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी। शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, अब गृह जिले में करा सकेंगे तबादला, सरकार ने दी मंजूरी। शिक्षक दिवस पर झारखंड सरकार ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि अब सरकारी शिक्षक अपने गृह जिले में तबादला करा सकेंगे। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। वह शनिवार को बोकारो परिसदन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो दूसरे जिले में काम कर रहे हैं। उनकी परेशानियों और पारिवारिक उलझनों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। झारखंड में धर्मांतरण पर एक ट्वीट से छिड़ा बहस। रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर किया प्रहार। झारखंड में धर्मांतरण पर राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट पर एक पोस्ट डालकर हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रही सरकार पर बड़ा प्रहार किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत महासंगठन सरकार पर आदिवासियों की संस्कृति को नष्ट करने का आरोप रघुवर दास ने लगाया है। श्री दास ने रविवार को ट्वीट किया, झारखंड में धर्म परिवर्तन जोर पर है। हमारी सरकार ने धर्मांतरण पर रोक का कानून बनाया और कड़ाई से लागू कराया। इस कारण भय, जबरन, लोभ, लालच में होने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लग गई थी। सरकार बदलते ही फिर से हमारे भोले भाले आदिवासी भाई बहनों की संस्कृति नष्ट करने का काम शुरू हो गया है। फैंस ने भरी जीएसटी, क्रिकेट प्रेमियों ने धोनी का बकाया 1800 रुपये का चेक संघ को सौंपा। जेएससीए ने चेक लेने से मना किया। पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट प्रेमियों ने महेंद्र सिंह धोनी के बकाया 1800 रुपये शनिवार को झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को दे दिया। वे जमशेदपुर के किनेन स्टेडियम स्थित जेएससीए कार्यालय पहुंचे और चेक सौंपा। यह राशि जेएससीए की आजीवन सदस्यता शुल्क के जीएसटी का बकाया है, जिसे एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा में जानकारी दी गई थी। पूर्व क्रिकेट संघ के संयोजक शेषनाथ पाठक ने बताया कि धोनी इस समय आईपीएल में व्यस्त हैं, इस कारण ही क्रिकेट प्रेमियों ने उनका बकाया जेएससीए को दे दिया है। रांची में एनडीए एग्जाम, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा शुरू। सोशल डिस्टेंस के साथ एंट्री दी गई। 8 बजे से ही सेंटर पर पहुंचने लगे थे स्टूडेंट। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राष्ट्रीय अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा का आयोजन रविवार को
रांची के 47 सेंटरों में किया जा रहा है। सभी सेंटर पर स्टूडेंट 8 बजे से ही पहुंच गए थे। इसके बाद सोशल डिस्टेंस के साथ छात्रों को केंद्र में एंट्री दी गई, उनके हाथों को सैनिटाइजर करवाया गया और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें एग्जाम हॉल में जाने दिया गया। मदद के लिए उठे हाथ साहसिक सफर देख अडवाणी फाउंडेशन ने गर्भवती को विमान से लाने का इंतजाम किया। पत्नी को परीक्षा दिलाने 1176 किलोमीटर स्कूटी चलाकर गोड्डा से ग्वालियर गए थे। ग्वालियर से हैदराबाद होते हुए रांची पहुंचेंगे। स्कूटी भी रांची तक पहुंचाने की जिम्मेवारी अडवाणी फाउंडेशन ने ली। झारखंड के गोड्डा निवासी धनंजय हेम्ब्रम 7 महीने की गर्भवती पत्नी को डीएड की परीक्षा दिलाने 1176 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्कूटी चलाकर पहुंचे। लेकिन अब ये हवाई जहाज़ से घर लौटेंगे। उन्हें हवाई सफ़र के जरिए घर पहुंचाने का जिम्मा अडवाणी फाउंडेशन ने लिया है। फाउंडेशन ने हवाई यात्रा के लिए प्लेन के टिकट भी भेज दिए गए हैं। हालांकि फाउंडेशन ने ग्वालियर से सीधे झारखंड तक सीधी फ्लाइट न होने के कारण 16 सितंबर के टिकट बुक कराए हैं। दोनों ग्वालियर से हैदराबाद होते हुए रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से उन्हें बस से गोड्डा तक पहुंचाया जाएगा। खास बात यह है कि हेम्ब्रम दंपत्ति की स्कूटी भी रांची तक पहुंचाने की जिम्मेवारी अडवाणी फाउंडेशन ने ले ली है। अडवाणी फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर स्वीटी अडवाणी के मुताबिक उन्होंने दंपत्ति के साहसिक सफ़र की खबरें पढ़ी थी। इसके बाद उन्होंने फाउंडेशन को हवाई यात्रा का इंतजाम कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि दंपत्ति को अच्छे ढंग से झारखंड भेजा जाएगा, फिर उन्हें विमान के टिकट भेजे गए। शिबू सोरेन को मेदांता हॉस्पिटल ने किया डिस्चार्ज। अभी दिल्ली में रहेंगे। कोरोना से मुक्त हुए झामुमो सुप्रीमो। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन ने कोरोना को मात दे दी है। कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने के बाद उन्हें रविवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वस्थ होने के बावजूद अभी शिबू सोरेन झारखंड नहीं आएंगे। आगामी कुछ दिनों तक वह दिल्ली में ही रहकर स्वास्थ्य लाभ करेंगे। हजारीबाग बड़कागांव में 7 गांवों के ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। कोयले की ट्रांसपोर्टिंग पर पड़ रहा प्रभाव। कोल माइंस कंपनियों तथा विस्थापित प्रभावित रैयतों के लिए बनी उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा निर्णय नहीं मिलने के कारण प्रखंड के 7 गांवों के प्रभावित ग्रामीण एवं रैयतों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना जारी है। विगत 31 अगस्त 2020 से शुरू हुए इस धरने को लेकर किसानों, रैयतों और प्रभावितों से वार्ता के लिए अब तक सरकारी पहल नहीं हुई है। वहीं एनटीपीसी के त्रिवेणी सैनिक द्वारा संचालित चिरूडी कोल माइंस में से कोयला ट्रांसपोर्टिंग बंद है, जिससे अरबों का नुकसान का अनुमान है। Subscribe to our channel for more videos and press the bell icon for latest notification. If you like the video, please hit the like button and comment below.